घर की बहुओं, सास और सभी का माइंडसेट लहंगे को लेकर ही बना हुआ था। अगर अंजलि लहंगे के विरोध में कुछ बोलती थी तो वो किसी से सुना नहीं जाता था। सुधा ने भी अंजलि को ही सुना दिया। ऐसे ही लहंगे पहनकर अंजलि का अपने ससुराल में वक्त बीत रहा था और आज के दिन अंजलि के घर मेहमान आने वाले थे। पूरे घर को जमुना की मर्जी से मेहमानों के लिए फूलों, दीपकों और पर्दों से सजाया गया। सभी मेहमान भी लहंगे ही पहनकर आए और घर वाले भी लहंगों में ही थे। सब कुछ ठीक ही चल रहा था कि अचानक से एक लड़की भूमि का लहंगा दीपकों के स्टैंड में अटका और सारे दीपक उसके लहंगे पर गिर गए। लहंगे के साथ आसपास गिरे हुए दियों से एक पर्दे में आग लग गई और भूमि का लहंगा और पर्दा जलने लगे। बचाओ बचाओ, आग आग, हे भगवान। अंजलि ने जल्दी से अपना दिमाग चलाया। पास में ही चादर रखी हुई थी। अंजलि ने भूमि को चादर में लपेट दिया जिससे उसकी आग बुझ गई। वहीं पर्दे की आग और न भड़के, इसलिए जब तक फायर ब्रिगेड आती तब तक घर वालों ने उस पर पानी डाला और फिर फायर ब्रिगेड ने आकर आग को शांत किया। हादसे के कुछ देर बाद देखा आप लोगों ने, लहंगा पहनना कितना घातक हो सकता है किसी इवेंट पर सही, लेकिन हर वक्त अपना कपड़ा लादना आसान नहीं होता। माँ, बोला था मैंने कि मुझे नहीं पहनना लहंगा वहंगा, लेकिन आप मुझे जबरदस्ती पहना कर ले आई। अब देख लिया, आज मैं मरते मरते बची हूँ। उस हादसे की वजह लहंगा नहीं था, समझ आया? नहीं माँ जी, इसकी वजह लहंगा ही था और उस बात को अब जुटलाया नहीं जा सकता है। बस बहुत हुआ माँ जी, जब तक आप मेरी सास थी तो मैंने आपकी बात मानी और आगे भी मानूंगी, लेकिन अब तो मैं भी सास बन गई हूँ तो कुछ अधिकार अब मेरे भी हैं। आज से ही मैं घर में लहंगा पहनने के रिवाज को खत्म करती हूँ। रोजाना लहंगा पहनकर काम करना आसान नहीं है और ये मैंने देख लिया। आज से ही मेरे घर में भी तमीज के दायरे में सब पहना जाएगा। कौशल्या की बात को सुनकर अंजलि बहुत ज्यादा खुश हुई। जमुना को पहले तो बुरा लगा, लेकिन जब घर में सभी तरह के कपड़े पहने जाने लगे तब फिर जमुना को भी सब ठीक लगने लगा। अब कौशल्या की बहुएं साड़ी और सूट भी पहनती थी और किरण लड़कियों वाले कपड़े पहनती थी। अंजलि की बदौलत अब सभी को रोजाना लहंगे पहनने से राहत मिल चुकी थी और अब सभी खुशी खुशी रहते थे।